के सुंदर मुख कैसे है, मानो शरद चंद निंदक मुख लेके शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और नीरज नयन भावते जी के और कमल के समान जिनके नेत्र मन को। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो मंत्री महाराज की जय हो, गुरु बाबू दास की जय हो, गुरु श्याम जी महाराज की जय हो, गैब महाराज की जय हो, गरीबदास महाराज की जय हो, दुधाधारी महाराज की जय हो, स्वामी धर्म जी महाराज की जय हो, देवदास महाराज की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज की है अपनी छुट्टी। वैसे आज की क्या, अब से हमारी छुट्टी हो ही गई। आज जाओ, जाना था आज मैं गया नहीं, तो अब से हमारी छुट्टी होगी। और भाई सुबह सुबह मेरी माँ जी अपने साग सब्जी लेने लग रही है। दिखाते दो माँ जी। तरबूज लिया, बस तरबूज ले लिया, केले ले लिए भाई, सब्जी ले ली, हरी मिर्च ले ली, और क्या लिया भाई, नहीं बता, सारा सुधा ले लिया ना। सही बात है। तो भाई अभी मैं ना फटाक से नहा लेता हूँ पहले। तो भाई नहाना हो गया अभी अपना कैंसिल। अभी मैं जा रहा हूँ, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हमारे मंदिर में रामायण का पाठ होता है, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। चलो तो अब चलते हैं। तो भाई पहुँच गया हम अपना बाबा मोहनदास जी के मंदिर में, जहाँ पर अपना पाठ होता है। तो एक बार भाई मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया था। अभी तो भाई थोड़ा सा शायद मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, बाकी चलो चलते, मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा। सुंदरता ही गुण सागर, गुणों के सागर है। नागर वर बीरा कथा बहुत ही सुंदर, जिनके शरीर है सांवले शरीर। सांवला कौन था? भगवान राम। और गौर गुण के थे लक्ष्मण जी। कदम गुणों के समुद्र है, बड़े चतुर है और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महजन उगे जुग विधु पूरे। विराजत रूरे, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे। उड़गन महजन जुग विधु पूरे, मानो ताराओं के समूह में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। वो चंद्रमा 16 कला पूर्ण मूर्ति ने देखी तैसी, और उन्होंने प्रभु की मूर्ति को उसी रूप में देखा, जो जिस भावना से भगवान को देख रहा था, उसी रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए। देखे रूप महारण धीरा, मनु वीर सुधरे शरीरा, जय सिया राम। डरे कुटिल नर भूत निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी, जय सिया राम। का देखे रूप महारण धीरा, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को, उसके आकृति को ऐसा देख रहे हैं मानो वीर रसु धरे शरीरा, मानो वीर रस में ही स्वयं शरीर धारण किए हुए हो। दो प्रकार के रस होते हैं। धरे कुटिल ने प्रभु निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। का कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मनु भयानक मूर्ति भारी। और ऐसा लगा मानो कोई बड़ी भयानक मूर्ति हमारे सामने आ गई है। जो दूसरे राजा थे, कुटिल प्रवृत्ति के थे, वे जो है भगवान राम को देख करके डरने लग जाते हैं। रहे असुर चर छोनि वेशा, चिन्ह प्रभु प्रगट काल सब देखा। पूर्वासिन देखे गौ भाई, धर भूषण लोचन सुखदाई, जय सिया राम। सबसे जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, कुछ राक्षस भी राजाओं के आकृति बनाकर वहां पर आ गए थे। उन्होंने चिन्ह प्रभु प्रकट काल सब देखा। उन्होंने प्रभु को, भगवान राम को काल के समान देखा कि साक्षात मृत्यु हमारे सामने खड़ी है।
पुरवासी ने देखे दो भाई, नगरवासियों ने दोनों भाइयों को न भूषण लोचन सुखदाई, कि मानो मनुष्यों के आभूषण रूपी और नेत्रों को सुख देने वाले हैं, ऐसे रूप में देखा। नारी बिलो को ही हंसी है, निज निज रुचि अनुरूप रामा, निज निज रुचि अनुरूप जल सोहत सिंगार धरी, मोती परम अनूप सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। अब ये आगे से बता रहा है, बता रहे हैं कि भाई किस किस को प्रभु किस किस रूप में दिखाई दिए। जिनकी भावना रही जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन वैसी। कहता है विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। विद्वानों को भगवान राम एक विराट रूप में दिखाई दिए, विराट पुरुष के रूप में। सहस्र शीर्षकाश, सहस्राक्ष, सहस्रपाद है, सभूमिगम, श्रद्धा से पित्वा तिष्ठत दशांगुलम है, इस रूप में देखा। बहुमुख कर पद लोचन शीशा, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं, इस रूप में दिखाई दिए। जनक जाति अवलोक ही कैसे, जनक जी के जाति है, सजाती है, कौन कुटुंबी परिवार वाले प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं। सजन सगे प्रिय लागो जैसे, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जैसे प्रिय लगते हैं, ऐसे राजा जनक के जो कुटुंबी थे, परिवार वाले थे, वो इस प्रेम भाव से देख रहे हैं। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जय सिया राम। जनक समेत सहित, सहित विदेह विलोक ही रानी, जनक समेत रानियों ने अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन न जाति बखानी, उनकी प्रीति का, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगी न परम तत्वमय भाषा, योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, कहता बहुत ही शांत भाव से, शुद्ध और समदर्शी स्वतः प्रकाश है, जो हमारे हृदय में देखते ही प्रेम प्रकाश फैला रहे हो, इस तत्व के रूप में देखा। हरि भक्ति ने देखे तो उभराता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चित्व भाय जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। जय सिया राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को, हरि भक्त देखे तो उभराता, इष्ट देव ये सब सुखदाता, और इष्ट देव के समान देखा, जो सबको सुख देने वाला होता है। हमारा इष्ट देव मोहनदास श्याम जी, स्वामीनाथ जी महाराज हमारे इष्ट देव है, जो हमें सब प्रकार से सुख देते हैं। राम ही चित्त भाय जय सिया, और सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही है, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। वह स्नेह है, वो प्रेम और सुख तो कहने योग्य नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीता ने तो इतने प्रेममय भाव से भगवान को देखा, और अनुभवती ने कहीं शक सोऊ, कवन प्रकार कहीं कभी कहू।
एह विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। कहता उन अनुभवती ने कही सक्षो, कहता उस स्नेह और सुख का वे अपने उर्माने हृदय में अनुभव कर रही है। कवन प्रकार कहीं कभी को, पर वे भी उसे किसी के सामने नहीं कह सकती कि कितने प्रेम भाव से उन्होंने राम को देखा है। ए विधि रहा जाए दस भाव, का फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है, कभी उनका कैसे वर्णन कर सकता है। तेहि तस देखे कौशल राव, इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसी भाव में, और उन्होंने कौशल कुमार को, भगवान रामचंद्र जी को उसी रूप में देखा है। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर रामा, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तने, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, गर्भ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, अड़ौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले भगवान राम का शरीर सांवला है और लक्ष्मण जी का शरीर गोरा है। तो दोनों सांवले और गोर शरीर वाले तथा पूर्ण विश्व के नेत्रों को चुराने वाले सुंदर श्यामल गौर विश्व विलोचन चोर, पूरे संसार के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार कहता है इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। जय सिया राम शरद चंदन मुखनी के, नीरज महेंद्र भावते जी के। जय सिया राम। कहता सहज मनोहर मूर्ति दो, दोनों की मूर्तियां, दोनों के चेहरे स्वभाव से ही बिना किसी बनावट के जिन्होंने श्रृंगार किया हो, स्वाभाविक सुंदरता मन को हरने वाली है। एक तो मेकअप करके कोई फोटो करवाता है, एक जैसा जिसका रूप है उसी के अनुरूप। तो भगवान राम को कहता किसी श्रृंगार की, लक्ष्मण को किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी। उनको तो बिना श्रृंगार के ही उनकी मूर्ति जो है मन को हरने वाली है। तथा करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख कैसे है, मानो शरद चंद निंदक मुख लेके शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और नीरज नयन भावते जी के, और कमल के समान जिनके नेत्र मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कमल की शोभा नेत्रों से की गई है और मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान की गई है। जिस दिन चंद्रमा 16 कला पूर्ण होता है, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। चितवनी चारु महार मनोहरणी, भावती हृदय जाति नहीं वरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल रोला, चुबुक चिबुक धरे सुंदर मृदु भोला। जय सिया राम। सुंदर चितवनी चारु, कल सारे संसार के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली, हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है। भावती हृदय जाति नहीं बढ़ती, जो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कल कपोर श्रुति कुंडल लोला, कहते पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल है, सुंदर मृदु बोला, छोटी और अधर माने होठ सुंदर है।
और मृदु बोला, उनकी वाणी बड़ी कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हंसा, प्रकोटि विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ भी लोकी अवली रजाहि। जय सिया राम। हंसी कुमुद बंधु कर निंदक हंसा, उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, और भोए टेढ़ी और नासिका बहुत ही सुंदर है। भाल विशाल तिलक झलकाहि, और उनके विशाल भाल, भाल माने होता मस्तक, उस पर जो है चौड़े तिलक झलक रहे हैं। कच्छ विलोकी अली अवली लजाही, और काले घुघराले बालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अवली माने पंक्ति, अली माने भवनों की पंक्ति भी उनके सामने शर्मा जाती है। इतने काले घुघराले बाल थे भगवान राम के। बोलो भगवान राम की जय हो। बीज चौधरी सिर ही सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंब कर गीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की शिवा। जय सिया राम। पीली चौकोनी टोपियां, पीले पीले रंग की टोपी है। सिर ही सुसाई, जो सिर पर सुशोभित हो रही है, जिनके कुसुम कली बीच बीच बनाई, और जिनके मध्य मध्य में फूलों की कलियां बनाई हुई है, कली काट रखी है उनकी टोपियों पर। रेखे रुचिर कंबू कर गीवा, संग के समान सुंदर उनका गला है। जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा, गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। जैसे सुंदर कंठ, कंबू ग्रीवा, कहते हैं शंख के समान सुंदर गोल कंठ है, इस पर 3 सुंदर रेखाएं। भगवान शंकर ने संगीत का कार्य शुरू किया, और उन्होंने 14 प्रत्याहार बनाए। आयुड़ लिख जागृत रणयम गणनम जवाई गण 10 जब गण 10 कफाय चढ़ चढ़ तव कफाय ससराय हल, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। डमरू बजाए और संगीत का कार्य शुरू किया। किसने किया था? भगवान शंकर ने। गाने बजाने का ये सारा संगीत जो है उनकी कृपा से प्रारंभ हुआ। लेकिन शंकर किसी व्यस्तता के कारण उन्होंने माता सरस्वती को बुला करके और ये कार्य माता सरस्वती को सौंप दिया कि आप वीणा की देवी होगी और संगीत का कार्य जो है ये आपको मैं सौंप रहा हूँ। तब उन्होंने भगवान शंकर ने सारे गामा धानी सा ये सारे सरगम वगैरह भी निकाले थे और बाकी काम सरस्वती को छोड़ दिया। और इनको ये वरदान दिया गया था कि स्त्रियां इकट्ठी होकर के जब कुछ गान या गीत गाएंगी तो उनका एक स्वर होगा। इनका जो कंठ है उसमें जो है सरस्वती का वरदान है कि सभी स्त्रियां मिलकर के जब गाती हैं तो उनका एक ही स्वर होगा, सभी मिलकर के गाएंगे। तो ये इनको सरस्वती माता से वरदान है। औरतें गाने बजाने में सबसे अधिक सक्षम होती है और गृह कार्य करने में भी सबसे अधिक सक्षम स्त्रियों को माना गया है। इसलिए इनको जो है गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। अर्धांगिनी शब्द जो आया है गृह लक्ष्मी इसलिए जो स्त्री को माना गया ये घर को चलाने में अधिक सक्षम होती है। और दूसरा कारण ये भी है कि स्त्री हमेशा सर ढक के रखती है। जो स्त्री सर ढक के रहेगी उसकी शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके शरीर में रहेगी। जैसे हम पूजा में बैठते हैं तो सिर पर वस्त्र होता है, आकाश ध्रुव हमारी एनर्जी को खींचता है और आसन नीचे होता है, पृथ्वी उसको नीचे को खींच नहीं पाती है। इसलिए हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे शरीर में ही रह जाती है। सिर पर जो वस्त्र होने से आकाश ऊपर नहीं खींच सकता है और आसन होने से पृथ्वी ध्रुव जो है उस एनर्जी को नीचे नहीं खींचता है। इसलिए जो है स्त्रियों को ये वरदान मिला हुआ है।
कुंजर मणि कंठ करिते उन्हीं तुलसी का माल रामा उन्हीं तुलसी का माल वृषभ कंध के जिठौनी बल निधि बाहु विशाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अनिल बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरम नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय विघ्न हरण हनुमान कुंजर मणि कंठा गणित उरन ही तुलसी का बाल हृदय पैर गजमुक्ता की सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। गजमुक्ता गजमोतियों की माला और तुलसी की माला सुशोभित है। वृषभ कंध के हेरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल उनके कंधे वृषभ कंध वृषभ कहते बैल को बैल के समान उनके कंधे हैं ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। केरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल और उनकी जो खड़े होने की जो शान शौकत है ठवनी बल खड़े होने की जो शान शौकत है वो कैसी है सिंह केहरी सिंह कैसी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। बाहु विशाल भुजाएं बहुत ही विशाल है। कटे तुनीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे जय सिया राम पीत जग उपवीत सुहारे नगसिक मंजू मास बिछाए जय सिया राम कमर में तरकस और पट बांधे कटी तुनीर कटी माने होता है कमर और उसमें तुनीर है तरकस है पीत पट बांधे और पीतांबर बांधे हुए है। दाने हाथ में काले साले कर माने हाथ सर धनुष बाम बर कांधे कहता है उनके दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में सुंदरे कंधों पर धनुष है। पीत जग उपवीत सुहाए तथा पीड़े ये गोपरित जनेऊ सुशोभित हो रहे हैं। नक्शे लेकर शिखा तक मंजू महाछवि छाए और कहता है नाखूनों से लेकर के चोटी तक पैर के नाखून से लेकर शिखा तक सब यंग सुंदर है और महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे एक टक लोचन चलत ले तारे जय सिया राम हर्षे जन को देखी दो भाई मुनि पद कमल रहे तब जाई जय सिया राम। कहते देखी लोग सब भय सुखारे उनको देखकर सब लोग सुख का अनुभव करने लगे। एक टक लोचन चलत न तारे और नेत्र एक टक है। एक टक क्या होता है निवेश शून्य बगल पलक झपके देखना। कोई सुंदर चीज है तो हम उसको एकदम देखते हैं हमारी पलक नहीं झपकती है तो उसको एक टक दृष्टि से देखना होता है। तो उसकी कहता है पुत्रियां जो चल नहीं रही है हर्षे जन को देखी दो भाई जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षे बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि पद कमल गहे तब जाही तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमर पकड़ लिए। करीबी नदी निज कथा सुनाई रंगावली सब मुनि ही दिखाई जय सिया राम जय जय जाहि कुंवर वर धो तह तह चकित चितव सबको जय सिया राम। कथा करी विनती निज कथा सुनाई कल विनती करके और अपनी सारी कथा सारा वर्णन सुनाया। रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई और सारी यज्ञशाला समस्त मुनियों को दिखाई। जय जय जाहि कुंवर वर दो दोनों राजकुमार जय जय जाई
जहां जहां पर जा रहे हैं। कैसे है राजकुमार? श्रेष्ठ राजकुमार। मुनि पद कमल गए तब जाई, तह तह चकिते चितवे सबको। चकित होकर के उसको देखने लग जाते हैं। निज निज रुक रावै सब देखा, कौन जान कछु मर्म विषेका। जय सिया राम भली रचना मुनि नृपसद कहेऊ, राजा मुदित महासुख नहेऊ। जय सिया राम निज निज रुख राम ही सब देखा। कहता सबने राम जी को अपनी अपनी ओर, मतलब भगवान राम जो है जैसे चल रहे हैं या खड़े हैं, जैसे माने इधर देख रहे हैं, जो इधर बैठे हुए थे उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि राम मेरी तरफ देख रहे हैं। साफ बैठे इधर दिखाई दिया मेरा इधर देख रहे हैं, पीछे जो बैठे थे इधर देख रहे हैं। देखी सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जन को देखी तो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। करी विनीति निज कथा सुनाई, जो सुनी मुनि दिखाई। जय जय ये आप भाई प्रसाद रखने लग गए हैं। चकित चितम सब को, वही वही पर सभी आस्तिक हो जाते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मर्म विषेका। और कहता है सब राम जी को अपनी अपनी तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई राम जी की तरफ देख रहा है, मेरी तरफ मुंह किए हुए है, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। कछु मर्म विशेष कि विशेष बात क्या है किसी को नहीं पता लगा। भली रचना मुनि नृपसद कहेऊ, राजा मुदित महासुख नहेऊ। और कहता है कि भाई रंगभूमि की रचना बहुत ही सुंदर है, रचना भली मुनि निरपसन कहेऊ। और सभी ज्ञानी मुनियों से इस रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा मुदित, राजा बड़े प्रसन्न हुए। महासुख नहेऊ, और उसने बहुत ही सुख का सुख महसूस किया, बड़ा सगुन मिला राजा को। सब मंचन दे मंचुए, सुंदर विशद विशाल रामा सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु ते बैठा रे महिपाल सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, धर्म दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम हरि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और कैसा था? विशद विशाला, बहुत ही विशाल बहुत बड़ा मंच था। मुनि समेत दो बंधु तहे बैठाए महिपाल, और मुनियों के साथ दोनों भाइयों को वहां पर बैठाया गया। मंगल भवन अमंगल हारी, जन्म दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो मंत्री महाराज की जय हो, गुरु बाबू दास की जय हो, गुरु श्याम जी महाराज की जय हो, गैब महाराज की जय हो, गरीबदास महाराज की जय हो, दुधाधारी महाराज की जय हो, स्वामी धर्म जी महाराज की जय हो, केलुदास महाराज की जय हो, बली महाराज की जय हो, स्वामी सभी देवताओं की जय हो, सभी यजमानों की जय हो, जय हो, महाराज जी की जय हो, जिन्होंने अपना पुण्य कार्य हुआ है, सारी कमेटी का धन्यवाद करते हैं। जय हो जय हो। ठीक है, एक भजन बोला भाई। जमाने का सताया हूँ, तो भाई जमाने का
भाई अपना पाठ तो हो चुका खत्म। तो भाई अपना पाठ तो हो चुका खत्म, अभी भजन चलने लग रहे हैं। तो भाई आज मैं वैसे लेट हो रखा था, पर कोई बात नहीं, जितना भी हुआ इतना ठीक था। बाकी चलो अब चलते अपने घर पे। और अपने आज के व्लॉग के लिए था भाई इतना ही। तो सभी भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। बाय बाय।